राधे राधे सभी को। आज हम एक महान भक्त संत मीराबाई जी की कथा सुनने जा रहे हैं, जो अपने गहरे भक्ति भाव, श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और त्यागमय जीवन के लिए जगत में प्रसिद्ध हुई। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जिसमें भक्ति, समर्पण और ईश्वर प्रेम की अद्भुत झलक मिलती है। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से नगर मेरता में रतन सिंह राठौड़ के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मीरा। बचपन से ही मीरा साधारण लड़कियों से अलग थी। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी और मन में था भक्ति की गहराई। एक दिन जब वह बहुत छोटी थी, उसने एक साधु को श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति देते हुए देखा। उसी क्षण मीरा का मन श्री कृष्ण में रम गया। उसने उसी बाल अवस्था में श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। मीरा का मन अब और किसी चीज में नहीं लगता था। वह दिन रात उसी ठाकुर जी के साथ खेलती, उनसे बातें करती और उनके भजन गाती। ये देखकर घरवाले सोचते थे कि यह तो बस बचपन की बात है, लेकिन मीरा की भक्ति दिन ब दिन गहरी होती गई। जब वह विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। भोजराज वीर और तेजस्वी थे, लेकिन मीरा के मन में तो पहले ही कोई बस चुका था, उसका श्री कृष्ण। विवाह के बाद भी मीरा का जीवन नहीं बदला। वह महलों में रहने लगी, लेकिन उसका मन अब भी मंदिरों में, ठाकुर जी की मूर्ति में और भजन में ही बसता था। वह संतों के साथ बैठकर कीर्तन करती, महलों के नियमों की परवाह नहीं करती और हर समय कृष्ण की मूरत से बातें करती। ये देखकर ससुराल वाले क्रोधित हो उठे। उन्होंने मीरा को समझाने की कोशिश की, पर मीरा तो भगवान की दीवानी थी। जब मीरा नहीं मानी, तो उसे सजा देने की कोशिश की गई। एक बार उसे विष का प्याला दिया गया, लेकिन वह विष अमृत में बदल गया। एक बार उसे सांप भेजा गया, लेकिन वो उसके चरणों में लौट गया। ये देखकर लोग चमत्कृत रह गए। मीरा मुस्कुराकर कहती, मेरे गिरधर गोपाल की कृपा है। जब महल में रहना कठिन हो गया, तो मीरा ने सब कुछ त्याग दिया। महल, गहने, रिश्ते, सम्मान सब। वह निकल पड़ी अपने प्रभु की खोज में। वृंदावन, मथुरा, द्वारका, गोवर्धन, जहाँ जहाँ कृष्ण के चरण पड़े थे, वहाँ वहाँ मीरा ने भजन गाया, रोई, गिरी और प्रभु से मिलने की याचना की। लोग उनके गीत सुनकर भावविभोर हो जाते। मीरा की भक्ति में एक ऐसी तड़प थी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला देती। अंत में मीरा द्वारका पहुंची। वहाँ के मंदिर में वे प्रतिदिन भजन गाने लगी। एक दिन जब वह कीर्तन में मग्न थी, मंदिर के द्वार अचानक बंद हो गए। जब द्वार खोले गए, तो मीरा वहां नहीं थी। कहते हैं, वो श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। लोग समझ गए, मीरा को उनका गिरधर गोपाल मिल गया। मीरा के भजन आज भी गाए जाते हैं। उनके गीतों में भक्ति है, प्रेम है, वेदना है और प्रभु से मिलने की तीव्र लालसा है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग चाहता है, और जब प्रेम सच्चा होता है, तो ईश्वर भी सामने आ जाते हैं। मीराबाई की यह कहानी आज भी हमें भाव विभोर कर देती है। एक राजकुमारी, जिसने सारे संसार को छोड़कर सिर्फ अपने भगवान को चुना और आखिरकार उन्हीं में लीन हो गई। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आपका कोई निजी प्रश्न हो, चाहे वह मीरा जी से जुड़ा हो या आपकी अपनी जीवन से संबंधित कोई बात हो, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न पर एक विशेष वीडियो अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद।